रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय पिछले 5.5 घंटे से तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते जो घोटाला हुआ था उसका कनेक्शन तेजस्वी यादव के नाम की संपत्तियों, मॉल, जमीन से लेकर बेनामी संपत्तियों तक पर है। इसी मामले में ईडी ने कल लालू यादव से 9 घंटे तक पूछताछ की और आज तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। जांच की रडार पर लालू यादव की बेटियों मीसा हेमा के नाम भी हैं, जबकि दूसरी तरफ आरजेडी कह रही है कि विपक्षी आवाज को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हैं जिसमें पुष्पा झुकेगा नहीं वाले फिल्मी डायलॉग के बहाने नीतीश कुमार पर भी वार किया गया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ईडी की कार्रवाई आज हो रही है, लेकिन लालू यादव भ्रष्टाचार के आरोप में 2 दशक पहले जेल जा चुके हैं। बीजेपी ने आज भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर करारा प्रहार भी किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को बदले की कार्रवाई कह देना सही है? क्या विपक्ष की ओर से जांच की टाइमिंग पर उठाए जा रहे सवाल संगीन हैं? क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई से विपक्षी दलों की चुनावी तैयारी पर फर्क पड़ेगा? बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले पर बड़ी खबर है। लालू परिवार के खिलाफ जल्द ही पूरक आरोप पत्र देंगे। सीबीआई की ओर से ये बातें कही गई हैं। दिल्ली की अदालत में सीबीआई की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि एक तरफ ईडी, दूसरी तरफ सीबीआई के रडार पर यहां पर लालू परिवार पूरी तरह से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर यह है, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, 27 फरवरी को दिल्ली की अदालत में आपको बताते चले कि सुनवाई होगी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का यह मामला। एक तरफ आरजेडी इसको बदले की कार्रवाई बताते हुए बीजेपी पर, नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार के खिलाफ जल्द ही पूरक आरोप पत्र दायर करेंगे, ये कहा है सीबीआई ने। करप्शन के खिलाफ सूबे सूबे ईडी की जांच चली तो पता चला कि कहीं जमीन लेकर नौकरी दी गई, कहीं जमीन बेचकर घोटाला हुआ। तरफ पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी दफ्तर के ठीक सामने इस मंदिर परिसर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां तमाम नेताओं का जमावड़ा है इस वक्त। तेजस्वी यादव जब तक अंदर रहेंगे तब तक आप लोग यहीं। निश्चित तौर पर बस मैं इतना आगाह करता हूं कि आपने इन एजेंसीज का चरित्र जो कर दिया है ना, कल को जब सत्ता परिवर्तन होगा आप भी इसकी जद में आएंगे। और आप टाइम देखिए ना, 28 को सरकार गिरती है, 29 को लालू जी से पूछताछ होती है और 30 तारीख को आज तेजस्वी जी से पूछताछ। आरजेडी का आरोप है कि जांच एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल इस तरह किया जा रहा है कि जमीन घोटाले में पहले लालू यादव से 9 घंटे पूछताछ हुई, फिर तेजस्वी को बुलाया गया और आशंका है कि अब मीसा भारती से भी पूछताछ होगी। लालू प्रसाद यादव जी वेंट टू जेल इन 1997। बीजेपी की तो सरकार नहीं आई थी, जनता दल की सरकार थी, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। जो गाय का चारा भी खा जाता है उसकी ईडी तो जिंदगी भर उसके पीछे लगी रहेगी। मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना, इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। वैसे इस बार ईडी लालू और लालू के बेटे तेजस्वी से रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में कुछ सवालों के जवाब खोज रही है। मसलन नाबालिग रहते हुए तेजस्वी के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, अब तक तेजस्वी ने कितनी संपत्ति कहां कहां खरीदी बेची है, तेजस्वी की संपत्ति की जानकारी परिवार को है या नहीं, दिल्ली में किसके बंगले में रहते हैं तेजस्वी, गुरुग्राम के मॉल से तेजस्वी का क्या संबंध है, रेलवे नौकरी घोटाले में जो प्रॉपर्टी तेजस्वी के नाम हुई उसकी जानकारी है या नहीं, तेजस्वी के कारोबारी डील कौन करता है। ऐसे कई सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसके जवाबों की तलाश ईडी को है। एक तरफ जिन विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं वो केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के ऊपर वार कर रही है। इस इंडी गठबंधन के लिए कहना चाहूंगा कि भाई अब जितने भी चेहरे लगा लो, ये भ्रष्टाचार तुष्टीकरण छुपने वाला नहीं है।
तुम चाहे जात बिरादरी की बात कर लो या लोकतंत्र खत्म होने का झूठा प्रपंच कर लो, तुम्हारे घर की हकीकत नहीं छुप सकती, क्योंकि अब जनता आपके चेहरे को देख रही है। फिलहाल बिहार से झारखंड तक सियासी सरगर्मी अभी भी तेज है। बिहार में कांग्रेस की यात्रा चल रही है। दूसरी तरफ खबर है कि 4 फरवरी को पीएम की बेतिया में होने वाली जनसभा टल गई है। हालांकि 5-6 फरवरी को रांची में कांग्रेस पार्टी बड़ी रैली जरूर करने जा रही है। पटना से शशि भूषण और रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।